पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। आज सुबह 11 बजे मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बैठक का आज आखिरी दिन है। आज दोपहर 1 बजे पटना पहुंचेंगे शाह। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पुलिस और सुरक्षा बलों का यह ज्वाइंट ऑपरेशन है। पश्चिम बंगाल में एक और कैश कांड। हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों की कार से 49 लाख रुपए बरामद। टीएमसी ने ईडी पर उठाए सवाल। कहा, ईडी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पीछे पड़ी है। बंगाल में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आज मेडिकल चेकअप के लिए ईएसआईसी अस्पताल ले जाया जा सकता है। पिछली बार चेकअप के दौरान अर्पिता फूट फूट कर रोई थी और वहीं पार्थ ने खुद को निर्दोष बताया था। ईडी की एक टीम अर्पिता की जांच के लिए बेलघरिया क्लब टाउन और डायमंड सिटी के लग्जरी अपार्टमेंट पहुंची। सीसीटीवी और अर्पिता के अन्य दस्तावेज मांगे। अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ टैक्स चोरी और घर के अवैध निर्माण के आरोप। अर्पिता के कस्बा इच्छा प्रोडक्शन हाउस की जांच के आदेश। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की विवादित टिप्पणी को लेकर बवाल। उद्धव गुट की शिवसेना की युवा सेना करेगी प्रदर्शन। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था, मुंबई से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाए तो मुंबई आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी। राजनीतिक पार्टियों ने जताया था विरोध। यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। मुंबई को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी से माफी की मांग की। कहा, तय करने का समय आ गया है कि उन्हें घर या जेल वापस भेजा जाए। राज्यपाल की मुंबई को लेकर की गई टिप्पणी पर एनसीपी ने भी आलोचना की। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजित पवार ने कहा, मराठियों के बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं। बेवजह विवाद पैदा करना ठीक नहीं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी राज्यपाल की टिप्पणी की आलोचना की। कहा, बयान देने से पहले राज्यपाल को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। कोश्यारी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा, उनके विचार से सहमत नहीं हूं। ये उनके निजी विचार। संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, कोश्यारी की टिप्पणी अपमानजनक। केंद्र को कोश्यारी का इस्तीफा मांगना चाहिए और उन्हें गुजरात या राजस्थान भेज देना चाहिए। उनको पद से हटाना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे सरयू घाट पर रामचंद्र परमहंस दास की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देंगे। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से दिल्ली में इंटरफेथ बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु। पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव। एनएसए डोभाल भी रहे मौजूद। बैठक में सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हम सभी एक ही जहाज में हैं, साथ में होगा बेड़ा पार। कुछ लोगों की वजह से पूरे देश में माहौल खराब होता है, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। कर्नाटक में 8 दिनों के अंदर 3 हत्याओं से जिले में राजनीति गरमाई। बेंगलुरु में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पीएफआई और एसडीपीआई को बैन कराने की मांग। कर्नाटक में मृतक प्रवीण के कजन रंजीत का दावा। प्रवीण को 1 हफ्ते से मिल रही थी जान से मारने की धमकी। आरोपी हत्यारे प्रवीण के बारे में सब कुछ जानते थे। यूपी के सोनभद्र में अंधविश्वास और भूत प्रेत के शक में एक महिला को हत्यारी बताकर किया प्रताड़ित। महिला के मुंह पर कालिक पोतकर सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पड़ोस के एक युवक ने 8 साल की बच्ची के साथ किया बलात्कार। आरोपी युवक गिरफ्तार। एमपी के रतलाम में कन्या प्राइमरी स्कूल में शिक्षक ने बच्चियों की बेरहमी से पिटाई की। अक्षर नहीं पढ़ पाने पर शिक्षक ने बच्चियों को मारा। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने जांच शुरू की। एमपी के इंदौर में चर्चित व्यापम घोटाले को लेकर सीबीआई की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अलग अलग धाराओं में 5 लोगों को दोषी मानते हुए अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है।
चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त के खिलाफ दिल्ली पुलिस की लगातार हो रही छापेमारी। द्वारका में अवैध मांझा बेच रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कुल 41 रॉड अवैध मांझा बरामद। यूपी के हरदोई में प्रेमिका के दरवाजे पर प्रेमी ने खुद को मारी गोली, लड़के की मौके पर मौत। घटनास्थल पर पहुंचा पुलिस बल। पूरी घटना पर पुलिस कर रही है पड़ताल। राजस्थान के जोधपुर में शिव मंदिर में चोरी। शिवलिंग पर लगे तांबे के नाग और मंदिर के घंटे को ले भागा चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। एमपी के रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर्स ने छात्रावास में जूनियर छात्रों के साथ की मारपीट। मारपीट करने वाले छात्रों को 6 माह के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल में बरसाती नाले को पार करते वक्त 2 युवक नदी के तेज बहाव में बहे। पुलिस जवान और ग्रामीणों ने पानी में कूदकर दोनों को बचाया। उत्तराखंड के जोशीमठ में नदी नाले उफान पर। अलकनंदा नदी में बढ़ा बाढ़ का खतरा। पानी में बहे वाहन को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। यात्रियों को भी बचाया गया। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने के बाद आए सैलाब में बह गया वाहन। पानी बढ़ने की वजह से धौली और महाकाली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तवाघाट सोबला सड़क 3 हफ्ते तक बंद रहेगी। यूपी के इटावा में लगातार हो रही बारिश से सड़कें और गलियां बनी तालाब। स्कूली बच्चों और आम लोगों का जीना मुहाल। कानपुर की ओर जाने वाली सर्कुलर रोड भी पूरी तरह जलमग्न। लखनऊ में आधे घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। हल्की बारिश के बाद भी हुआ जलभराव। सिविल अस्पताल से सीएम आवास जाने वाले रास्ते पर जल जमाव। पानी भर जाने से ट्रैफिक की समस्या। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई ने उठाए कदम। आरबीआई ने आदेश दिए एक्वायरिंग बैंक पेयर के क्रेडिट या डेबिट कार्ड के डेटा को 31 जनवरी 2023 तक स्टोर कर सकते हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी लगभग आखिरी दौर में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अक्टूबर में लोगों तक 5G सेवाएं पहुंचना शुरू हो सकती हैं। देश को मिला पिछले साल 6 लाख करोड़ का विदेशी निवेश। सरकार ने जारी किए आंकड़े। मैन्युफैक्चर को मिला है सबसे ज्यादा एफडीआई निवेश। विदेशी मुद्रा भंडार में दिखी गिरावट। 1.15 अरब डॉलर घटा। डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में लगातार उतार चढ़ाव के बीच विदेशी मुद्रा भंडार चौथे हफ्ते भी गिरा है। अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर। 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन जून महीने में 12.7% बढ़ा। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी। YouTube का नया शानदार फीचर हुआ लॉन्च। लंबे वीडियो को शॉर्ट वीडियो में बदलने के लिए एडिटिंग टूल को किया पेश। यूजर अब YouTube वीडियो को 60 सेकंड की शॉर्ट्स में बदल सकेंगे। ट्विटर की बड़ी कार्रवाई। सरकार के निर्देश पर इस साल जून तक 1122 URL ब्लॉक किए गए। सुरक्षा की वजह से उठाया गया कदम। हाल ही में ट्विटर यूजर्स के डाटा लीक की खबर सामने आई है। क्रोमबुक यूजर्स को गूगल देगा नया पीडीएफ फीचर। अब यूजर पीडीएफ फाइल को एडिट कर बदलाव कर सकेंगे। साथ ही यूजर सीधे गैलरी ऐप से टेक्स्ट नोट भी बना सकेंगे। मोटो G32 स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में जल्द हो सकता है लॉन्च। फोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा। अभी 128 GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ हुआ है लॉन्च। मोटो X30 Pro 2 इसी साल अगस्त में होगा लॉन्च। ये फोन दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।